दोस्तों चलिए आज हम नोटपैड के बारे में सीखेंगे। नोटपैड कैसे स्टार्ट किया जाता है, नोटपैड पे काम कैसे करना है और नोटपैड क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, तब उसके बाद एसेसरीज़ में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोटपैड मिलता है, नोटपैड पे हमको एक बार क्लिक करना होता है और ये नोटपैड खुल जाता है। चलिए नोटपैड के बारे में हम लोग जानते हैं। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है जो सबसे छोटा होता है, वर्ड प्रोसेसर से भी छोटा होता है। वर्ड प्रोसेसर छोटा वर्डपैड होता है, उससे छोटा नोटपैड होता है जो सिर्फ नोट करना ही जानता है। चलिए इसमें हम लोग फाइल मेन्यू का उपयोग करेंगे। फाइल मेन्यू में का उपयोग करके देखिए सबसे पहले ये न्यू टैब है। न्यू टैब से हम लोग कोई नया फाइल मतलब नया पेज खोल सकते हैं। दूसरा है उसके बाद जैसे मान लिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, उसके बाद फाइल मेन्यू का उपयोग करते हैं तो नया पेज खुलता है। इसको पूछ रहा है कि हमको इस मतलब पहले से जो खुला हुआ पेज है उसको सेव करना है या नहीं सेव करना है। अगर सेव करते हैं तो फाइल नेम के साथ सेव करके उसको फिर तब दूसरा पेज खुलता है, तो हम डेंट सेव इसको करते हैं, दूसरा पेज खुला गया। उसके बाद अगला है ओपन। अगर नोटपैड का फाइल मेरे कंप्यूटर में पहले से कोई सेव पड़ा हुआ है तो उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन करने के लिए जब भी क्लिक करेंगे तो पहले से नोटपैड का फाइल यहाँ पे हमको शो करेगा, अगर होगा तो बताएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है तो नोटपैड 2 है, तो इसको हम क्लिक करके देखते हैं ओपन करके। चलिए ये खुल गया। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है नोटपैड न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 2 उसके नाम से। चलिए अगला है सेव का। जैसे कुछ लिख करके हमको सेव करना होता है, तो हमने कुछ सेव किया, लिख दिया और कंट्रोल एस दबाते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है, ये सेव हो गया। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे नोटपैड डॉक्यूमेंट 2 के नाम से यहाँ पे सेव हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ओपन होने के बाद ये यही हमने लिखा था। चलिए उसके बाद आता है सेव एज। जब ये डॉक्यूमेंट इस नाम से सेव है डॉक्यूमेंट 2 के नाम से, तो इसको अगर दूसरे किसी नाम के साथ सेव करना है तो सेव एज पे जाना होता है। वो हमसे पूछता है कि दूसरा फाइल नेम क्या डालना है, तो इसको हमने डालते हैं DVD करके डालते हैं ताकि हमको पता चल जाए। चलिए हो गया। चलिए इसको हम देख लेते हैं कहाँ फिर सेव हुआ। यहाँ पे देखिए दूसरे नाम से सेव हो गया, नोटपैड 2 नाम से ये अलग सेव है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। अगला पॉइंट है पेज सेटअप। अगर हमको कोई इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ अगर लिख करके सेव किया हुआ है और उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज सेटअप प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप का करना होता है। जैसे कि मतलब मेरा पेज कैसा आएगा, लेटर में रहेगा या A3 में रहेगा या A4 में रहेगा या लैंडस्केप में रहेगा या पोर्ट्रेट में। अगर लैंडस्केप में है तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट में है तो क्या होना चाहिए, ये सब सेट करने के लिए हमको पेज सेटअप में जाना होता है। चलिए अगला पॉइंट है मेरा प्रिंट का। तो हम लोग प्रिंट से जानते ही हैं कि कंट्रोल P कमांड देने के बाद वो डॉक्यूमेंट पेज मतलब प्रिंट होकर के बाहर निकलता है। एग्जिट का मतलब भी हम लोग जानते हैं कि अगर इस एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए एग्जिट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला एडिट टैब है। एडिट टैब में जैसे कि हमने यहाँ पे अंडो है, तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ टाइप किए रहते हैं ठीक उसी तरह से हमको बैक स्पेस मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडो का उपयोग किया जाता है। जैसे कंट्रोल Z बोल रहा है इसका शॉर्टकट की, और इसी पे ही क्लिक करते हैं। चलिए एक स्टेप पीछे चला गया। उसी तरह रेडो आएगा। कंट्रोल Y का मतलब होता है रेडो, एक स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल Y दबाएंगे। काम एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे को संपर्क रखता है। जैसे अगर कट करना है और कॉपी करना है तो उसके लिए हमको सेलेक्ट भी करना होता है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं तभी हमको कट या कॉपी का हाईलाइट शो करता है। तो कट करने के लिए कंट्रोल X और कॉपी करने के लिए कंट्रोल C। तो हम यहाँ या तो इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट एडिट से ही कट कर सकते हैं या पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। दूसरे जगह करना है तो एंटर दबा करके कंट्रोल V दबाते हैं या पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये पेस्ट हो जाता है, जैसे देखिए। और ठीक उसी तरह इसको हम कॉपी करना है तो कॉपी करने के बाद डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है वो पहले से लिखा होता है, वो
रहता ही है और दूसरे जगह वो दूसरा टेक्स्ट के रूप में पेस्ट हो जाता है, लिखा जाता है। लेकिन कट उस तरह का नहीं है। कट अगर मान लीजिए किसी शब्द को कट करते हैं तो वो वहाँ से हट जाता है और दूसरे जगह लिखने के लिए वो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। तो उसी तरह से ये यहाँ पे आ जाता है, मतलब मूविंग करने के लिए, एक दूसरे स्थानांतरण करने के लिए। जैसे अगर डिलीट है तो किसी शब्द को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं, वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद है फाइंड। फाइंड मतलब होता है खोजना। अगर कोई वर्ड इसमें, जैसे मान लिए हम राम लिखते हैं, श्याम लिखते हैं और खोजना है तो खोजने का शॉर्टकट की है कंट्रोल F, या इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो एक टैब खुलता है जिसमें हमको लिखना होता है कुछ शब्द सर्च करने के लिए। तो राम लिखते हैं और फाइंड नेक्स्ट करते हैं, तो कैन नॉट फाइंड राम। चलिए यहाँ पे शो कर दिया, मैच केस करने के बाद शो करता है। तो यहाँ पे हमको हाईलाइट करके शो कर दिया। उसी तरह इसमें अगर हम श्याम लिख करके सर्च करेंगे, श्याम एंड डाउन आ गया। ये अप डाउन मतलब उस लाइन से ऊपर जाने के लिए होता है, ऊपर खोदने के लिए और नीचे खोदने के लिए। ये हो गया। और उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस होता है जैसे कि राम यहाँ लिखा हुआ है और श्याम यहाँ लिखा हुआ है, तो मान लीजिए राम के जगह पर हमको दूसरा कोई नाम लिखना होता है तो रिप्लेस का जरूरत होता है। तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल H, मतलब पुराने वर्ड के साथ नए वर्ड के साथ पुराना वर्ड को बदलना, इसी को रिप्लेस बोलते हैं। तो कंट्रोल H दबाने के बाद ये टैब खुलता है। जैसे इसमें दो टैब खुलता है, एक खोजने वाला यानी फाइंड व्हाट, और दूसरा रिप्लेस विथ यानी कि किसके साथ बदलना है। चलिए तो हम श्याम को बदल करके राम बनाते हैं। तो श्याम पहले से लिखा हुआ है तो पहले हम श्याम को खोजना होता है। तो श्याम लिखा गया पहले वाले टैब में, दूसरे वाले टैब में राम लिखते हैं, राम, और मैच केस करके और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करके तब रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। देखिए राम तो राम है ही और श्याम भी राम बदल गया। उसी तरह से गो टू, ये मतलब कंट्रोल G यानी गो टू, ये लाइन नंबर पे जाने के लिए होता है। जैसे कि इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लिखे हैं, तो उस लाइन पे जाने के लिए किस लाइन में जाना है हमको, उसी के लिए गो टू होता है। तो पहले लाइन में पहले हमको चौथे लाइन में जाना है, 5वें लाइन में जाना है, तो यहाँ पे 5वां लाइन 5 क्लिक कर देंगे और गो टू कर देंगे, तो 5वें लाइन पे कर्सर जा करके स्थिर हो जाता है। अगला है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने का मतलब है ये इसमें जितना भी टेक्स्ट होगा उस सब कोई सिलेक्ट हो जाता है एक साथ। या तो हम कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट करें या सेलेक्ट ऑल टैब पे क्लिक करें। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम, यानी कि टाइम एंड डेट। करेंट डेट एंड टाइम इसको बोला जाता है, जो टाइम अभी हो रहा होगा बस वही टाइम यहाँ पे इंसर्ट रहता है एक ही टैब में। इसका शॉर्टकट की F5 है, या तो हम F5 दबाएं या यहाँ से क्लिक करें। जैसे हम F5 दबाते हैं, डायरेक्ट F5 दबाते हैं तो डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। चलिए अगला टैब है मेरा फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में खास करके इसको हम लोग मतलब फ़ॉन्ट के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे इसमें जो सब लिखा हुआ है इसमें एक ही कॉमन चीज़ होता है कि टेक्स्ट नोटपैड में अगर किसी एक वर्ड को अगर हम बदलते हैं, वर्ड का साइज बदलते हैं या उसका कलर तो इसमें बदलाता नहीं है, वर्ड का साइज बदलते हैं या वर्ड का फॉन्ट बदलते हैं तो सबके साथ अप्लाई होता है। तो जैसे कि हम सिलेक्ट करके करते हैं, देखिए एक सिलेक्ट किए एक लाइन और हम फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, अगर ना भी सिलेक्ट करेंगे तो भी एक साथ ही ये सिलेक्ट होगा। चलिए हम किसी एक को अप्लाई करते हैं, तो एरियल राउंडेड एम्प्टी करते हैं और बोल्ड ऑब्लिक करते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 28 करते हैं और ओके करते हैं। देखिए ये सभी शब्द के साथ अप्लाई हुआ, जबकि हम सिलेक्ट किए थे। तो नोटपैड की यही एक खासियत है कि इसमें सभी वर्ड के साथ ही अप्लाई होता है। अगला होता है वर्ड रैप। तो वर्ड रैप, चलिए अगला है व्यू टैब। व्यू टैब, इसमें व्यू टैब में होता है क्या कि स्टेटस को शो करने के लिए, जैसे कि हमारे स्टेटस जैसे
नीचे दिए गए स्टेटस, जैसे कि यहाँ पे स्टेटस बार होता है, इसमें कितना वर्ड लिखा गया हुआ है, कितना लाइन है, कितना शब्द है, तो इसी को शो करने के लिए मतलब स्टेटस बार को हाइड और अनहाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लाइन नंबर 7 कॉलम नंबर 9, देखिए लाइन नंबर 7 में मेरा कर्सर सिलेक्ट है, इसी को ये दर्शा रहा है, उसमें कितना वर्ड लिखा गया हुआ है, कितना क्या है। यहाँ पे देखिए घट जा रहा है और बढ़ रहा है, लाइन नंबर 1, इसी को शो और हाइड करने के लिए किया जाता है। देखिए हाइड हो रहा है। और लास्ट में आता है हेल्प मेन्यू, तो हेल्प मेन्यू किसी भी एप्लीकेशन में हो, वो ऑनलाइन हेल्प करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है रिलेटेड उस एप्लीकेशन से। चलिए आज का टॉपिक नोटपैड था, इसे समाप्त हो गया। आप